वो तो खुद एक पापी कौन है। कौन है? मोदी जी है। देश के प्रधानमंत्री अरे पापी हैं। राम बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। हाँ। ऐसे ही आप राम नहीं बन जाएंगे। राम ने जो त्याग किया था सबको पता है। हाँ। राम ने अपने पूरा राजपाट अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। हाँ। क्या मोदी जी छोड़ देंगे अपना राजगद्दी? हम्म। राम बनेंगे तो क्या अपना राजगद्दी छोड़ देंगे? राम के नाम को बेच के ये लोग खा गए हैं। कौन लोग? यही भाजपा वाले लोग, और कौन? राम को बेचते बेचते आप कृष्ण पे आ गए हैं। हाँ। तब तो मोहन यादव को बिहार भेज दिए थे। अगर ये लोग प्राण प्रतिष्ठा राम जी का करवाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि राम आने वाले हैं। हम्म। पहले ही राम गायब हो जाएंगे। जब टीवी खोलो तो दुनिया का लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ वही है। लग रहा है कि 22 को ही राम आएंगे, उससे पहले राम थे ही नहीं। देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप राम को नहीं जानते थे? मोदी जी आए हैं तब राम आए हैं? क्या बेहुदी जैसी बातें करते हैं आप। ये बड़ा जो बन रहा है मंदिर, उसमें सुख और चैन नहीं आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। राम को सुकून झोपड़ी में ही आएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियाराज हैं। क्या लग रहा है, वहाँ सभी लोग पहुँच रहे हैं, मोदी जा रहे हैं। आपको और कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है बिहार में? बिहार में नहीं दिख रहा है? देश में और कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है? राम नाम जपिए, बस यही है। देखिए विकास का कुछ भी नहीं, रोजगार का कुछ भी नहीं, बस राम 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 राम। तो हम लोग तो राम राम करने के लिए तैयार ही है। कहाँ कहते हैं कि राम राम नहीं करेंगे? लेकिन रोजगार का भी तो बात होनी चाहिए ना। ये जो गोदी मीडिया है, जब टीवी खोलो तो दुनिया का लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ वही है। लग रहा है कि 22 को ही राम आएंगे, उससे पहले राम थे ही नहीं। क्या आप राम को जानते हैं? राम को आप कब से जान रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, राम को कब से जान रहे हैं? कब से? राम राम है। जन्म के बाद से कि जन्म से पहले से कि 22 तारीख से जानिएगा? जो कह रहे राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। हमको लगता है जब से मोदी जी आए हैं तब से सब लोग राम को जान रहे हैं। पहले तो राम नहीं जानते होंगे लोग। क्या आप जानते थे? आप कब से जानते थे बताइए ना? हमसे आप राम को नहीं जानते हैं जी? वही तो लोगों से पूछना चाहते हैं, देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप राम को नहीं जानते थे? मोदी जी आए हैं तब राम आए हैं? क्या बेहुदी जैसी बातें करते हैं कह आप। रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उन्हीं को लाएंगे। कौन लाए? मोदी जी मोदी जी को कौन लाए हैं? मोदी जी को कौन लाए हैं? ये जो गोदी मीडिया चाचा 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 दिन भर बस एक ही काम रह गया है कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। लग रहा है कि सच में राम आएंगे। लग रहा है कि सच में अगर ये लोग प्राण प्रतिष्ठा राम जी का करवाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि राम आने वाले हैं। पहले ही राम गायब हो जाएंगे। और राम को पहले ही ये लोग राम के नाम को बेच के ये लोग खा गए हैं। कौन लोग? यही भाजपा वाले लोग, और कौन? नाम बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? राम को बेचते बेचते आप कृष्ण पे आ गए हैं। तब तो मोहन यादव को बिहार भेज दिए थे। तो राम के नाम से तो बना नहीं, तो अब कृष्ण के नाम में घुसे हैं कि नहीं। अब कृष्ण के देखे थे बिहार में बहुत बड़ा सभा हुआ था। तो ये वही लोग हैं। राम को ये बड़ा जो बन रहा है मंदिर, उसमें सुख और चैन नहीं आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। राम को सुकून झोपड़ी में ही आएगा। और राम महल का ये नहीं था कि हमको महल में रहना है और हमको राजा बनना है। राम को सुकून कहीं गांव में जाइए, सुख शांति जहां होगा वहीं राम को सुकून आने वाला है। और सबसे पहले देश के लोग पूछना चाहते हैं, जो वैचारिक है, जिसको देश से लगाव है, वो मोदी जी से बस सवाल कर रहे हैं कि हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हमारे देश का क्या कहें विकास कहाँ है। हम आपको वोट दिए थे अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए, कि हमारे अधिकार के लिए आप लड़े और सदन में जाए। लेकिन आप सदन को भी मठ बना दिए। आप सदन को भी मठ बना दिए। अगर आपको सदन को मठ ही बनाना था तो आप मंदिर क्यों बना दिए फिर? कौन मठ बना दिया? कौन? भाजपा वाले लोग सदन को मठ बना दिए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ एक भी क्षेत्र का मुद्दा उठ रहा है, देश का मुद्दा उठ रहा है। और आप राम की बात कर रहे हैं। राम कभी भी नहीं चाहते थे कि नारी का यहाँ पे हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि राम राज आएंगे, लेकिन महिलाओं को किस तरह से इसी देश में आप देख सकते हैं किस तरह से शोषण का आरोप लगा। जैसी घटनाएं कितने सामने में आ रही है। हमारी गोल्ड मेडलिस्ट जो बेटियां हैं, जो हमारे देश में नहीं विदेशों से गोल्ड लेके आने वाली है, वो लोग रोती रह गई। और भाजपा के ही सांसद पे आरोप लगा, फिर भी मोदी जी चुप रहे, कुछ नहीं कर पाए। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे बीएचयू वाला मामला आया था, उसमें भी भाजपा के ही लोग हैं। तो आप कितना भी कुकर्म कर लो, अगर भाजपा में जाएंगे तो सब राम राज है।
राम मंदिर से भाजपा को कितना फायदा होगा? देखिए उनको लग रहा है वो हम ये नहीं कहते हैं, हमको धर्म लोग कह रहे हैं कि हम लोग राम पे सवाल कर रहे हैं, हम लोग राम पे सवाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को इस बात से तकलीफ है कि मोदी जी अगर उद्घाटन करते हैं तो राम ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। वो तो खुद एक नंबर के पापी है, वो तो खुद एक पापी कौन? है। कौन है? मोदी जी है। और कौन पापी रहेंगे? है। कैसे वो महिला? देश के प्रधानमंत्री अरे पापी हैं। राम बनने के लिए ना, राम बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही आप राम नहीं बन जाएंगे और ऐसे ही अपने आप को राम आप नहीं कह लेंगे। राम ने जो त्याग किया था सबको पता है। राम ने अपने क्या कहें पूरा राजपाट अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। क्या मोदी जी छोड़ देंगे अपना राजगद्दी? राम बनेंगे तो क्या अपना राजगद्दी छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री का जो पद है क्या वो छोड़ देंगे? वो अपनी पत्नी को, राम जी अपनी पत्नी वनवास भी गए तो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी उनके साथ रही। आपको पता होगा। और सीता जी के लिए कितना बड़ा लड़ाई हुआ आपको पता ही है। लेकिन मोदी जी ऐसा क्या है जो आप उनको राम मान रहे हैं? तो मोदी जी पापिस्ट हैं जी, आप खुद बोल रहे हैं। कैसे नहीं बोलेंगे? वो कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं, तो धर्म की बात आप कर लीजिए। तो आजकल के जो धर्म है उसमें पूजा पाठ कोई पंडित करवाते हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं बैठने? किसी ब्राह्मण पंडित को बैठा दीजिए। आप किसी ब्राह्मण पंडित को बैठा दीजिए। आप कौन होते हैं पूजा पाठ करवाने वाले? आप ही बोलते हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग को क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? राजनीतिक के लिए कर रहे हैं ऐसे भाजपा वाले। बिल्कुल, ये 2024 की तैयारी है। इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा होने नहीं जा रहा है। देश को भ्रमित कर रहा है। बस यही है, राम हमेशा है, ऐसा नहीं है राम नहीं है। राम 22 को ही आएंगे। राम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे और सबके दिल में और मन में है। चलिए, तो 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक के लिए हो रहा है। तमाम बातें प्रिया यादव ने कह दिया है। मोदी को लेकर के ऐसा बात जहर उगल रही थी, वो तो आपने देखा ही। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।